कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से जो इमेज प्रोड्यूस होता है अलग अलग पोजीशन के लिए, तो सब हम लोग पढ़ लिए, उनके यूज भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको बताए थे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है जहां पर होता है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और इमेज जहां पे आएगा तो वो इमेज का पोजीशन हो गया, फिर एक फोकल लेंथ हो गया और एक रेडियस हो गया। ये चार चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। फिर उसके बाद हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये चार पांच चीजें हैं जो कि इसमें हम लोग को देखना है। उसको मैथमेटिकली उसका साइन कन्वेंशन क्या है, मतलब कि उसमें क्या साइन लेंगे, है ना, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे कि किधर साइड से क्या लेंगे, है ना। तो इसका कन्वेंशन कुछ सेटअप किया गया है ना। जो इसका जो कन्वेंशन है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार सेटअप किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव, है ना, ये कॉनकेव मिरर है, समझे। अब ये कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल है कि नहीं, ये हो गया इसका पोल, समझे, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, है ना, ठीक है ना। तो जितने भी, सबसे पहला इसका रूल है, साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। मिरर है ये, उसका लेफ्ट साइड इधर होगा, है कि नहीं, इधर राइट साइड होगा, इस पोल के ये राइट साइड इधर हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लेफ्ट साइड में रखना है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि जो मिरर पे जो लाइट पड़ेगा वो किधर से पड़ेगा, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से ये जो भी हम लोग मिरर पे लाइट भेजेंगे, ठीक, ये हो गया मिरर के ऊपर हम लोग लाइट भेज रहे हैं, है ना, लेफ्ट साइड से, समझे। सेकेंड है, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंस हैं, डिस्टेंस यानी कि चाहे आप ये u मेजर करिए, v मेजर करिए, चाहे कुछ भी चीज, सारे डिस्टेंसेस को हम लोग को कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज मान लीजिए कि यहां बना है, ठीक है, ठीक, यहां पर उसका इमेज बना है। तो ये और ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आपको पता ही है कि जब बियॉन्ड सी रहता है, सी के पीछे रहता है, तो फिर बिटवीन सी एंड एफ बनता है। तो मान लीजिए यहां बना हुआ है, ठीक है। तो यहां से फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़े हैं इसके बारे में, फोकल लेंथ बोलते हैं, है कि नहीं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये इमेज से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे v, है ना, v मतलब इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, u। मतलब सारे डिस्टेंस को जो है हमको पोल से ही मेजर करना है, सारे डिस्टेंस को, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो ये v इमेज डिस्टेंस हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, या फिर ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो। तो सारे डिस्टेंसेस जो है पोल से ही मेजर किए जाएंगे। तो इसको हम यहां पर आपको नोट कर देते हैं। एफ हो गया फोकल लेंथ, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और फिर u हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक,
और v हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। तो ये हो गए एफ आर यू वी, है ना। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से। इस पोल से सारे डिस्टेंस को मेजर करना है कि नहीं, है ना। चाहे आप एफ लीजिए या फिर वी लीजिए या फिर आर लीजिए या फिर यू ले लीजिए, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along positive acceleration are taken as positive and those measured to the left of the origin are taken as negative। मतलब डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, ये लाइट रे, इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। तो पॉइंट सारे डिस्टेंस तो हमको पोल से मेजर करना है। तो पोल से आप राइट साइड में जाएंगे, सिंपल सा, जैसे आप बचपन में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे। ये ओरिजिन है, इधर राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, और अपवर्ड पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। वही चीज यहां पर भी है। पोल के राइट साइड में इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव, है ना। पोल के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? नेगेटिव। इधर के डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाएंगे और पोल के राइट साइड के जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, समझे? ठीक, यही है। और अच्छा, ये हो गया। अब फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। और जो इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर रहेगा, परपेंडिकुलर और ऊपर रहेगा, ऊपर की ओर एबव रहेगा, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, समझे? और अगर डाउनवर्ड रहेगा तो डाउनवर्ड वाले को क्या लेंगे? नेगेटिव। बात समझे? तो जो भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनते हैं तो उसके जो ये हाइट ऑफ इमेज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है उसका हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव होता है। तो ये है हमारा एच आई और ये है एच ओ। ये एच ओ है और ये एच आई है। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच आई हाइट ऑफ इमेज। तो बिलो वाला नेगेटिव होगा और अपवर्ड वाला पॉजिटिव होगा। यहाँ आपको एच आई लिख देते हैं। एच आई मतलब हाइट ऑफ, एच ओ पर लिखिए, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच आई हाइट ऑफ इमेज, समझे? तो हाइट ऑफ ये इमेज हो गया एच आई और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया एच ओ, समझे? तो यही है। अब हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये मिरर फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी है ना। साइन कन्वेंशन हम लोग देख लिए कि राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, है कि नहीं। और बाकी ये एफ वी आर यू तो आपको बता ही दिए। एफ फोकल लेंथ, वी इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो गया आर रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया यू यानी कि क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि स्मॉल यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज और एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे? तो ये एच ओ और एच आई, तो ये सारे के सारे इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग यूज करेंगे मिरर फार्मूला के डेरिवेशन में। जानते हैं मिरर फार्मूला जो है वो डेरिवेशन आप लोग को 10th क्लास में अभी पढ़ना नहीं है। पहले पढ़ना रहता था एमपी बोर्ड वाले में, अब क्या उसको हटा दिया गया है। लेकिन उसको जो है सीख लेंगे तो अच्छी बात है, बाद में और भी काम आएगा, है कि नहीं। तो उसका डेरिवेशन वगैरह, उस डेरिवेशन को करने के लिए हमको एक चीज और जानना पड़ेगी। जैसे आपको हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बता देते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल अगर दूसरा के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट अगर डी ई एफ है, तो क्या होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी जो है वो इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल होता है।
है कि नहीं, होता है ना। और उसके अलावा ए बी, ये जो ए बी साइड है वो डी डी के इक्वल होगा, ये जो बी सी साइड है वो ई एफ के इक्वल होगा, है कि नहीं, पढ़े है ना। और ये जो हमारा ए सी साइड है वो डी एफ के इक्वल होगा, ठीक है, सीपीसीटी बाई सीपीसीटी, है ना। अगर हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू अगर डी ई एफ है तो बाई सीपीसीटी ये सारे के सारे चीजें इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है कि नहीं। तो अगर जैसे क्या था यहाँ पर, क्या था, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, समझे। लेकिन अब हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे दो ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी और पी क्यू आर, एबीसी डी ई एफ पी क्यू आर जो लेना ले लीजिए, ठीक है, पी क्यू आर ले लिए हम लोग। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो जरूरी नहीं है कि उनका साइड इक्वल होगा। एंगल इक्वल हो सकता है लेकिन साइड इक्वल हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे आपको हम एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक, और एक छोटा सा रेक्टेंगल है, वो भी इसी के जैसा है, एकदम सेम टू सेम, लेकिन अब ये छोटा है ना। तो बोलते हैं ना सिमिलर, सिमिलर है। जैसे आपका चेहरा और आपके पिताजी से मिलता है, तो आप अगर आपका चेहरा आपके पिताजी से मिल रहा है तो कहते हैं भाई सिमिलर है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है ना। जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसका चेहरा अगर उसके पिताजी से मिल रहा है तो उसका चेहरा मिल रहा है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि उसका चेहरा जो है उतना ही बड़ा है, सारा सब कुछ है। तो कहने का मतलब वही चीज है, यहाँ पर ये दोनों का चेहरा एक ही जैसा मिल रहा है। चेहरा कहने का मतलब कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों के एंगल्स, इसका साइड जैसा है, ऐसे इतने एंगल पर झुका हुआ है, उतना ही एंगल पर ये भी साइड झुका हुआ है। जैसा इसका बेस है, मतलब इसका बेस है, वैसा ही इसका भी बेस, और जैसा ये जितने एंगल पर ये झुका हुआ है उतने एंगल पर ये भी झुका हुआ है कि नहीं। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, एक जैसा, सिमिलर, समझे। तो मतलब क्या होता है, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और इनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। इनके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में। मतलब कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग का ये कॉन्ग्रुएंसी रूल हुआ करता था ना, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी, डबल ए कॉन्ग्रुएंसी, जो भी है, डबल ए तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं था, एस ए एस था, ए एस ए था और ट्रिपल एस था। लेकिन इसमें जो है ट्रिपल ए भी होता है, एंगल 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 भी, मतलब अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो भी वो सिमिलर होगा, है ना। कॉन्ग्रुएंट तो कोई जरूरी नहीं था कि कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन सिमिलर में सिमिलर हो सकता है। सिमिलरिटी में हम लोग सिमिलर मतलब पढ़ते हैं। तो एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर कैसे, उसमें कब होगा, जब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अगर ऐसा है तो वो दोनों सिमिलर होंगे, एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर। या फिर और अगर ऐसा सिमिलर हो गया तो क्या होगा, इसके सिमिलर हो गया तो एंगल्स इक्वल तो होंगे, ये एंगल्स इक्वल से हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दिए थे। अच्छा, एंगल्स इक्वल होंगे ही, जो सिमिलर रहेगा तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। साइड्स कैसे प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, समझे। उसमें क्या होता था कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल होता था, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, लेकिन उसका रेशियो इक्वल है। ए बी बाई पी क्यू का रेशियो जो है बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है, जो कि ए सी बाई पी आर के भी इक्वल है। उसमें क्या होता था कि जैसे ही अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे तो फिर इनके साइड्स इक्वल भी थे, ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो बुक है, आपको देख लेंगे, ये दो बुक है, ठीक है। एक मिनट,
ये जो दोनों बुक हैं आपके पास, ये दोनों के दोनों बुक क्या है? ये दोनों बुक रेक्टेंगुलर शेप में है कि नहीं? रेक्टेंगुलर शेप में है ना, दिख रहा है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। पता चल रहा है कि ये दो बुक है। लेकिन अगर आपको जब हम हटाएंगे ना, तो एक बुक हटाएंगे तो उसके नीचे एक दूसरा बुक होगा, एकदम सेम टू सेम एक दूसरे के ऊपर, मतलब दोनों का साइज क्या है? सेम है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हुए, साइज चारों तरफ से, इसका ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है, तो इनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक, लेकिन ये बुक है और ऐसा ही टाइप का एक दूसरा बुक है। Here's what I found on the web. ये भी उसी के जैसा है, समझे? उसी के जैसा है, जिसमें चारों तरफ से जो है थोड़ा थोड़ा जगह बच जा रहा है कि नहीं? चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा जगह बच जा रहा है। ये जो जगह जो बचा हुआ है, ये क्या है? क्या कारण है? ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर है इसके, ये जो बुक है ये इसके सिमिलर है, उसका लेंथ इसके प्रोपोर्शनल में है, मतलब सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होता तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता, समझे? अब ये दोनों सिमिलर हो गए, ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है कि नहीं? ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है कि नहीं? ठीक, सारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं लगभग सिमिलर ही होते हैं, है ना? अच्छा, उसमें भी अलग अलग रेशियो में, अगर जिसका लेंथ ब्रेड्थ अगर अलग अलग रेशियो में, तो वो सिमिलर नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो है क्या है? ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो बात समझ में आई? तो ये है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में क्या होगा? ट्रायंगल जब सिमिलर रहेंगे तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? जैसे ये हमारे पास एक ये मिरर है, ठीक, और ये इसका पोल है, ठीक, ये पोल हो गया, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हैं बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखे हैं? बियॉन्ड सी। ठीक, ऑब्जेक्ट है ए बी। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। ठीक, यहां से लाइट रे चलेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से, है कि नहीं? दूसरा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो जैसे इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा लिया जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो टकराने के बाद उसी पाथ पे वापस चला आएगा ना? तो इसका इमेज यहां बनेगा। ठीक, ये पॉइंट का इमेज यहां बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो बी था वो यहां नीचे आ गया, ठीक, बी डैश, और ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, है कि नहीं? ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहां जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, और यहां पे हम लोग एक और ऐसा डॉट 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 करके लाइन खींच देते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल्स हैं, है कि नहीं? ठीक, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डैश बी डैश सी एक ट्रायंगल है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? अरे सिमिलर हैं, है कि नहीं? अरे भाई, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो 90 90 दोनों बराबर हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, है कि नहीं? एंगल ए सी बी और एंगल ए डैश सी बी डैश, है ना? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या हो गया हमारा ट्रायंगल। अब हम ज़्यादा ए बी, इसके बारे में हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं। ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए बी सी सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी, ए बी सी सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी। क्यों? क्योंकि एज यहां पर लिख सकते हैं आप, एंगल बी ए सी
इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, है कि नहीं, इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। ठीक भाई, ये 90 डिग्री था ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलरली यहाँ पर इरेक्ट किया गया है, यहाँ पर रखा गया, स्टैंड किया गया है, और ये जो है ये भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो 90 डिग्री है ना, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो बी ए सी इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और दूसरा, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश सी बी डैश। ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी बाई ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी होता है उससे सिमिलर हो गया, समझे, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो क्या होगा, देखिएगा, सिमिलर हो गया तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डैश सी लिख सकते हैं। अभी हम बताए थे कि ए बी सी सिमिलर टू अगर ए डैश बी डैश सी है तो ए बी सी, जैसे ए बी सी सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी है तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डैश सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में ए डैश सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है कि नहीं, CPST, उसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है जैसे यहाँ ए लिया तो यहाँ भी ए लेना पड़ेगा, ए डैश लेना पड़ेगा, यहाँ बी लिया तो यहाँ पे बी डैश लेना पड़ेगा, यहाँ सी लिया तो यहाँ पे सी लेना पड़ेगा, ए सी लिया तो यहाँ भी ए डैश सी लेना पड़ेगा, ए बी लिया है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ए बी लिया तो वहाँ पे बी सी ले लिया, बी डैश सी ले लिया, ऐसा नहीं करते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब जो जिधर इधर अगर ए बी लिया है तो यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, ए डैश बी डैश, समझे। करस्पॉन्डिंग मतलब कि एक ही जैसा होना चाहिए, जैसे यहाँ से शुरू किया है यहाँ सेकंड वाले तक, यहाँ भी यहाँ शुरू करेंगे सेकंड वाले तक, समझे, इसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, समझे। तो ये ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डैश सी। अच्छा, हम लोग बी सी अपॉन में बी डैश सी भी तो ले सकते थे, लेकिन बी सी अपॉन में बी डैश सी लेने का कोई तात्पर्य नहीं बनेगा। बी सी अपॉन में बी डैश सी को लेने से कोई मतलब नहीं है, बी सी, क्योंकि ये तो हमारा डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस तो हमारा ये हाइट है और ये डिस्टेंस है, हाइट और डिस्टेंस का अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाइट ए बी और ये ए डैश बी, हाइट ऑफ इमेज, और ये ए सी और ये ए डैश सी, है कि नहीं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन में ए डैश सी, ये हो गया फर्स्ट। ओके, अब सिमिलरली आपका ये जो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल का तो बात कर ली हम लोग, अब ये दोनों ट्रायंगल का बात कर ली, अब हमारे पास एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल है, ये दोनों भी तो सिमिलर हो सकते हैं। तो वैसे ही इसका हम लोग नाम लिख देते हैं, ये P है तो ये भी पॉइंट P ही मान लीजिए, इसका नाम रख लीजिए M, ठीक, M रख दिए। तो यहां पे जो ट्रायंगल PMF, यहाँ पे क्या होगा, ए डैश बी डैश एफ, जैसा इधर लिया है ना वैसा इधर भी लेना पड़ेगा। P से शुरू किया है, यहाँ 90 डिग्री था तो यहाँ भी 90 डिग्री है ना, ए डैश पे, तो PMF शुरू किया है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ लेना पड़ेगा, है कि नहीं, ए डैश बी डैश एफ। P से शुरू किया है, M और फिर F पे खत्म है, उसी तरह ए डैश से शुरू करेंगे, बी डैश, फिर उसके बाद F पे खत्म हो जाएगा, समझे। तो PMF क्या हो जाएगा, सिमिलरली ट्रायंगल PMF सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, है कि नहीं, ये PMF सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये 90-90 और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें हम आपको लिख करके नहीं बता रहे हैं, उसी के जैसा है, सेम टू सेम, समझे। तो ये अब यहां पर क्या होगा, PMF और ए डैश बी डैश एफ, तो सेम चीज यहां पर भी होगा, अगर सिमिलर हैं तो PM अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू PF अपॉन में ए डैश एफ। PF क्यों लिया, क्योंकि PF डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, और ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ क्या है, हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिया जा रहा है, समझे। तो PM अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू PF अपॉन में ए डैश एफ, है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपका PM है वो तो AB के इक्वल है,
ये जो पीएम है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है ना जी। भाई ये तो पैरेलल पैरेलल जा रहा है तो हर जगह तो सेम रहेगा, बराबर ही रहेगा डिस्टेंस। ये दोनों लाइन पैरेलल पैरेलल है तो पैरेलल जा रहा है तो फिर कहीं भी तो इक्वल रहेगा, तो पीएम जो है ए बी के इक्वल है। तो हमारा जो पीएम होगा, पीएम को हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, हियर पी एम इज इक्वल टू ए बी, सो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये पी एफ अपॉन में ए डैश एफ है कि नहीं। ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट में था ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डैश सी, सेकेंड में है ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में ए डैश एफ। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या मिला, जब दोनों का LHS सेम है, दोनों का LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी तो सेम होगा। 1 और 2 से क्या मिलेगा, AC अपॉन में क्या था, उसका RHS क्या था, AC अपॉन में A डैश C, AC अपॉन में A डैश C इज इक्वल टू, इसका RHS क्या है, PF अपॉन में A डैश F, PF अपॉन में A डैश F। समझे। अब आप समझिए यहां पर AC क्या है। अब आप यहां पे समझिए, सबसे पहले ये देखिए, ये ए पॉइंट है वो यहां से पी से अगर देखेंगे तो पी से लेकर ए तक ये हो गया यू। जो सी पॉइंट है वो क्या है, पी से लेकर सी तक ये हो गया आर। ये जो बी ए डैश पॉइंट है ऊपर में, ये पी से लेकर के ए डैश तक ये हो गया हमारा वी। और जो ये एफ पॉइंट है ये क्या हो गया, यहाँ से स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ P से लेकर के ये A तक ये U है, और P से लेकर के ये C तक ये R है, ठीक। और P से लेकर के ये A डैश तक ये V है, और P से लेकर के F तक ये स्मॉल f है। अभी हम लोग इसके पिछले वाले उसमें पढ़े थे, है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है AC। यहां पर था AC अपॉन में A डैश C इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में A डैश F। हमको क्या क्या निकालना है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं AC और अपॉन में A डैश C इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में A डैश F। समझे। AC क्या है बताइए, ये जो आपका AC है वो क्या है, AC क्या है, यहां से लेकर यहां तक AC, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक ये जो AC है वो क्या है, अरे भाई A से लेकर के P तक हमारा U है, और C तक जो है P से लेकर के C तक R है। तो इस U में से यहां से यहां तक U है, यहां से यहां तक ये U है, U में से अगर यहां से यहां तक R को माइनस कर दें, R को माइनस कर दें तो क्या AC मिल जाएगा। यानी कि हमारा जो AC है वो U माइनस R हो जाएगा, U माइनस R होगा ना। एक चीज हम आपको एक चीज थोड़ा सा इसमें हम बता दें कि हम लोग माइनस यू माइनस माइनस आर लेंगे, माइनस यू माइनस माइनस आर लेंगे। क्यों माइनस यू माइनस माइनस आर लेंगे, क्योंकि यहां पर जो है ये यू जो है क्या है, लेफ्ट साइड में, और आर भी लेफ्ट साइड में, दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में, इसलिए फिर क्या होगा, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। समझे। तो ये क्या होगा, यू माइनस माइनस आर, ठीक, यू माइनस माइनस आर होगा, मतलब माइनस यू माइनस माइनस आर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेकर के हम लोग इसको u माइनस आर लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए ये u माइनस आर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग पहले इसे लेते हैं, माइनस यू, यहां से यहां तक माइनस यू माइनस ये माइनस आर, है कि नहीं। तो इसलिए दोनों में से अगर u कॉमन, अरे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस आर हो जाएगा, है कि नहीं। ओके। अब A डैश C क्या है, A डैश C ये क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, P से लेकर के C तक ये R है, और ये P से लेकर के A डैश तक ये हमारा V है कि नहीं। तो P से लेकर के C तक ये हमारा R है, और P से लेकर के A डैश तक ये हमारा V है। तो R में से हम लोग V को माइनस कर सकते हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव है। इधर सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव को कॉमन लेना है तो सारा नेगेटिव कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, इसको छोड़िए, हम लोग यहां से लेते हैं फिर से। P से लेकर के A तक हमारा U में से सारा नेगेटिव है ना, सारा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो सारा नेगेटिव से नेगेटिव ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है।
जब ऐसा रहता है कि भाई एक तरफ ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज अगर उस साइड बन रहा है, तब हमको जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा, है ना, उस समय ध्यान से लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सारे नेगेटिव को कैंसिल आउट करके हम लोग सबको पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पी से लेकर के ए तक यू, माइनस पी से लेकर के सी तक आर, यू माइनस आर, ये हमारा ए सी हो गया, है कि नहीं। ए सी निकालना है तो ए पी में से पी सी को माइनस करेंगे। ए पी क्या था, ए पी है यू, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी सी क्या है, आर है, तो यू माइनस आर हो गया। और अपॉन में ए डैश सी, ए डैश सी क्या है, ए डैश सी है हमारा ए डैश से लेकर के सी तक, ये हमारा पी से लेकर के सी तक हमारा ये आर है, आर में से ये ए डैश पे इमेज बनाया तो वी है ना, तो आर में से हम लोग वी को माइनस कर देंगे तो हमारा ये ए डैश सी मिल जाएगा। तो यू माइनस आर इक्वल टू आर माइनस वी। फिर दूसरा है पी एफ, पी एफ तो फोकल लेंथ है, एफ अपॉन में ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ क्या है, यहां से यहां तक वी है, पी से लेकर ए डैश तक, तो वी माइनस ये पी एफ को माइनस कर देंगे तो ये ए डैश एफ मिल जाएगा। पी एफ क्या था, एफ था, तो वी माइनस एफ, ठीक। तो ये हो गया हमारा u माइनस आर अपॉन में आर माइनस वी इक्वल टू एफ अपॉन में वी माइनस एफ, ठीक। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या है, u माइनस आर अपॉन में u माइनस आर अपॉन में आर माइनस वी इक्वल टू एफ अपॉन में वी माइनस एफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा u माइनस आर अपॉन में आर माइनस वी इक्वल टू एफ अपॉन में वी माइनस एफ। क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, बस क्रिस क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंटू दिस, यानी कि u माइनस आर इंटू वी माइनस एफ इक्वल टू ये एफ इंटू आर माइनस वी, है कि नहीं। तो u से आप इसमें इंटू कर दीजिए, u वी माइनस ये u इंटू एफ, यू एफ माइनस आर इंटू वी, ये आर वी या फिर वी आर जो भी है ना, और माइनस आर इंटू माइनस एफ, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस आर एफ हो जाएगा, ये इक्वल टू ये भी आर एफ हो जाएगा और ये माइनस वी एफ, है ना, होगा। ये दोनों साइड में आर एफ है, आर एफ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आर एफ से आर एफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। तो ये आर एफ उधर जाकर के माइनस होगा, तो हम लोग कैंसिल आउट कर दिए, दोनों साइड में इक्वल टू के दोनों साइड में आर एफ है, तो आर एफ कैंसिल आउट हो गया, बचा यू वी माइनस यू एफ माइनस ये आर वी है, आर को 2f लिख सकते हैं तो 2vf लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस वी एफ, है कि नहीं, ठीक। अब uv इज इक्वल टू ये uf उधर भेज दिए तो प्लस हो जाएगा, प्लस uf हो जाएगा, ये 2vf उधर भेज दिए तो प्लस 2vf हो जाएगा, और ये माइनस vf, तो 2vf माइनस vf क्या होगा, vf होगा। तो uv इज इक्वल टू क्या होगा, uf और प्लस 2vf माइनस vf, ये हो जाएगा हमारा vf, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड uvf से डिवाइड कर देंगे, तो ub अपन में uvf इज इक्वल टू uf अपन में uvf प्लस vf अपन में uvf, uv से uv कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/f इज इक्वल टू uf से ये u और f कैंसिल आउट हो गया, और vf से ये vf कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/v प्लस 1/u, ये हमारा है मिरर फॉर्मूला, समझे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जिसको अगर समझ में नहीं आएगा 2 बार 3 बार रिपीट करके इसको देखेगा और ध्यान देगा एक एक पॉइंट पे, तब जाकर के समझ में आएगा, क्योंकि ये 12th क्लास में पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को पहले 10th में था इसलिए हम आपको बता दिए, है ना। तो समझिए, फिर उसके बाद करिए आप लोग। और इसके बाद है एक मैग्निफिकेशन, बस थोड़ा सा है, हाँ ये सब तो है। तो ये मैग्निफिकेशन, अब हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। जो ये हमारा मिरर है, तो मिरर का यहां ऑब्जेक्ट हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां इमेज बना, हाइट ऑफ इमेज। तो जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है मिरर में माइनस v बाई यू के भी इक्वल होता है ना। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। अच्छा, इस मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है ना, इसका यूनिटलेस है, ठीक है, ये यूनिटलेस है, क्योंकि तो रेशियो है, तो इसलिए फिर ये यूनिटलेस होता है, समझे। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से बहुत सारा चीज हम लोग जान सकते हैं।
जैसे अगर मैग्निफिकेशन, अच्छा एक आपको हम फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा बता दें। एक चीज़ और हम आपको थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में आसानी होगा। कभी भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना। और इमेज डिस्टेंस जो है ये डिपेंड करेगा कि अगर इमेज लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव इमेज डिस्टेंस, और अगर राइट साइड में बना इमेज तो वो पॉजिटिव। ठीक है, राइट साइड में इमेज किस में बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में जो है राइट साइड में बनता है कि नहीं? कॉनकेव मिरर में बस एक पोजीशन पे राइट साइड में बनता है, जब वो पोल और फोकस के बीच में रहता है तो वहां पर इमेज जो है राइट साइड में बनता है, तो वहां जो है इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं। ठीक है, तो यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, वी जो है डिपेंड करेगा लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है कि राइट साइड में। लेफ्ट साइड में बनेगा तो नेगेटिव, राइट साइड में बनेगा तो पॉजिटिव। आपको बता दिया साइन कन्वेंशन। और फोकल लेंथ क्या होता है? कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका फोकस जो है जैसे हम लोग कॉनकेव में फोकस इधर रहता है ना, जैसे ये कॉनकेव है तो इधर साइड में रहता है कि नहीं? यहाँ फोकस रहता है तो इसलिए इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में रहता है इसका फोकस। और कॉन्वेक्स में जो है, कॉन्वेक्स में जो है फोकस क्या होता है? राइट साइड में आता है ना, तो इसीलिए उसका फोकल लेंथ जो है एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव का नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। वैसा ही है जैसे फोकल लेंथ है। ठीक है, तो इसका अंदर साइड में है ना, तो इसलिए इधर साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा, तो इसलिए रेडियस जो है नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स है तो फिर उसमें पॉजिटिव होगा। समझे? तो ये हो गया। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक, और अगर हाइट ऑफ इमेज अगर इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव लिया जाएगा। और अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव लिया जाएगा। बात समझे? तो हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव कब होगा? जब रियल इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव, और वर्चुअल इरेक्ट रहेगा तो पॉजिटिव। अब हम लोग जो मैग्निफिकेशन देख रहे थे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू HI अपॉन में HO, HI अपॉन में HO। अगर HI अपॉन में HO का वैल्यू अगर नेगेटिव आया, ठीक है, HI अपॉन में HO का वैल्यू अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब इमेज कैसा है? इमेज कैसा होगा? इमेज का नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। समझे? अगर HI/HO का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो इमेज कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि भाई HO तो हमेशा पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव क्यों आया मैग्निफिकेशन? अगर HI नेगेटिव होगा तभी ना, तो इसलिए रियल इन्वर्टेड था तभी वो मतलब कि नीचे बना था, तभी जो है उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है कि नहीं? और अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसा होगा? इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन से पता चलता है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव रहेगा तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसा होगा? इमेज होगा इनलार्ज्ड, बड़ा बनेगा, क्योंकि इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इमेज हाइट ऑफ इमेज बड़ा रहेगा तभी ना HO से डिवाइड करने पर वो 1 से बड़ा रहेगा, है कि नहीं? अगर 1 से बड़ा है तो वो क्या होगा? इमेज इनलार्ज होगा। और मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, पॉइंट में आ रहा है या फिर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इमेज कैसा होगा? इमेज होगा डिमिनिश्ड। समझे? डिमिनिश्ड मतलब छोटा। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन इधर नोट कर, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 होगा तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब सेम साइज इमेज बनेगा। ठीक है, सेम साइज। बात समझे? तो अगर मैग्निफिकेशन 1 रहेगा तो सेम साइज। समझे? ये यही है, इस पे डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन HI और HO पे डिपेंड करता है, तो इसलिए उसको हम लोग मैग्निफिकेशन को देख करके ये सब चीज़ बता सकते हैं, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक, इमेज कैसा होगा, है ना? ठीक है, यही सब है। अब इसका न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।